हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फ्लाइट इंग्लिश रीडर क्लास 10 यूनिट 2 रीडिंग ए अर्थात चैप्टर 4 द नेवर नेवर नेक्स्ट का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर गुरु जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 10 यूनिट 2 चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन आंसर है कंप्रीहेंशन का, उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर आप चैप्टर 1 से 3 तक का अर्थात यूनिट 1 का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चंस ऑफ द स्टेटमेंट given in column 1 and say who asked these questions or made these statements, to whom and in which context। अर्थात प्रश्नों या स्टेटमेंट जो कॉलम 1 में दिए गए हैं उन्हें पढ़िए और बताइए किसने यह स्टेटमेंट या प्रश्न किए हैं और किस प्रसंग में है ना। जो कॉन्टेक्स्ट है वो अर्थात प्रसंग में है। अब देखो बुक देखेंगे तो ये जो दिख रहा है कॉलम, उस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं हम लोग आंसर। तो देख सकते हैं पहला दिया देखो, क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स अर्थात प्रश्न या जो बयान है स्टेटमेंट दिया है वो हु सेड किसने कहा, टू हुम किसको कहा, इन विच कॉन्टेक्स्ट कौन से प्रसंग में उसने कहा, कौन से प्रसंग के बाद कहा या किस प्रसंग से संबंधित है, ये हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर है ना, पहला दिया है व्हाट डू यू थिंक ऑफ अवर लिटिल नेस्ट ऑन जेन, अर्थात आप हमारे छोटे से घर के बारे में क्या सोचते हैं। ये किसने कहा, यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे हुम साइड हु साइड में। तो इस ये कहा था जिल ने, है ना, तो जिल भर देंगे। और किसको कहा तो ये वाला डब्बे में भरेंगे, तो ये हो जाएगा टू ऑन जेन, चाची जेन को कहा। और इन विच कॉन्टेक्स्ट और प्रसंग क्या है वो इस डब्बे में हम लोग फिल करेंगे। तो ये बन जाएगा व्हेन जेन ऑन लुक्ड एट देयर कोजी रूम कार पियानो एंड रेडियोग्राम, अर्थात जब चाची जेन ने उनके आरामदेह कमरे अर्थात जो कोजी रूम है, आरामदेह कमरे हैं या शानदार कमरे हैं, कार पियानो और रेडियोग्राम को देखा तब कहा। ये पहला बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरा दिया गया है, तो दूसरे नंबर में हम लोग देख सकते हैं नो नो ऑन जेन यू मिस अंडरस्टैंड मी, अर्थात नहीं नहीं चाची जेन आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा है। अब इसको क्या लिखेंगे, हु साइड में लिख देना है आपको जैक साइड। अब ये जो है आपको 36 नंबर पेज में मिल जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो है वो 35 नंबर पेज में मिल जाएगा। अब इस वाला में कॉलम में भरेंगे टू हुम वाले में टू आंट जेन, आंट जेन को कहा। अब कौन से प्रसंग के समय कहा, तो इसमें हम लोग फिल कर देंगे व्हेन आंट जेन सेड टू जैक इफ दे डिड नॉट पे रेंट दे वुड बी टर्न आउट इनटू द स्ट्रीट, ये कहा। उसके बाद इसने कहा, अर्थात जब चाची जेन ने जैक से कहा कि अगर वह किराया नहीं देगा तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कहा। उसके बाद ये स्टेटमेंट है। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर दिया गया है आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, अर्थात मैं 10 की उम्मीद कर रहा हूं इस क्रिसमस पर, ऐसा किसने कहा। तो यहां पर फिल करेंगे जैक साइड, जैक ने कहा। अब किसको कहा ये यहां पर फिल करेंगे तो हो जाएगा टू जिल एंड आंट जेन,
और प्रसंग में यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में क्या लिख देंगे, When Jill said that last year he had a rise of 5 spells, then Jack told Jill and Aunt Jane that he was expecting a rise of 10 this year, अर्थात क्रिसमस। ये कहा, अर्थात जब जिल ने कहा कि पिछले साल उसकी 5 स्पेल की वृद्धि हुई थी, तो जैक ने जिल और आंटी जेन को बताया कि वह इस क्रिसमस में 10 की उम्मीद कर रहे थे। तो ये हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो चौथा नंबर दिया गया है, दे आर ओनली टू ग्लेड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन, अर्थात वे केवल खुश है, वे केवल खुश है, वे आपको अपनी पसंद की कोई भी राशि उधार देने में बहुत खुश है ना। कहाँ पर, हाथ, नोट पर और अकेले, ये हो जाएगा। अब किसने कहा ये हमें लिखना है, तो जिल साइड लिख लेंगे यहाँ पर। और किसको कहा, टू आंट जेन को कहा। अब उसके बाद किससे संबंधित है, प्रसंग क्या है, इस वाले डिब्बे में हम लोग फिल कर देंगे। तो इसमें फिल करेंगे, व्हेन आंट जेन आस्क्ड दैट हाउ कैन ही पे 7 pounds 8 pence, ये हो जाएगा। अर्थात जब आंटी जेन ने पूछा कि वह 7 पाउंड 8 पेंस कैसे दे सकते हैं, ये हो जाएगा। 4 हो गया। अब देखो 5वां नंबर दिया गया है ना, इसमें देखते हैं, आंट जेन इज एनीथिंग द मैटर वुड यू लाइक टू लाई डाउन, अर्थात चाची जेन क्या कुछ मामला है, कोई मैटर है, क्या आप लेटना चाहेंगे, ऐसा है। ये स्टेटमेंट हो गया है ना। अब किसने कहा, जैक सेड, जैक ने कहा। किसको कहा, टू आंट जेन को कहा, यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर लिखना है हमें कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो कौन से प्रसंग में है, तो इसमें हम लोग फिल कर देंगे, व्हेन आंट जेन एंड फेल्ट दैट शी वॉज सिटिंग लाइक टू लाई डाउन ऑन मिस्टर सैजन राइस वीक, अर्थात जब आंटी को लगती है वह लेटने की तरह बैठी है ना, और कमजोर मिस्टर सैजन राइस पर तब है, ये हो गया। 6वां नंबर देखो, थैंक यू आंट जेन इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, अर्थात धन्यवाद चाची जेन, यह आपकी अच्छाई है। किसने कहा, ये कहा जिल सेड, जिल ने कहा। किसको कहा, टू आंट जेन को कहा, यहाँ पर फिल कर देंगे, टू आंट जेन को कहा। और कौन सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोलता हूँ, कॉन्टेक्स्ट है, प्रसंग है, वो यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे। व्हेन आंट जेन गेव हर अ चेक, जब आंटी जेन ने उन्हें एक चेक दिया, उस समय की बात है। ठीक है। एंड 7 नंबर का दिया देखो, गुड बाय आंट जेन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, उपहार, है ना, अलविदा चाची जेन, और उपहार के लिए धन्यवाद, ऐसा किसने कहा, तो जिल साइड हो जाएगा। और किसको कहा, टू आंट जेन को कहा। और प्रसंग क्या है, व्हेन आंट वाज अबाउट टू लिव, अर्थात जब आंटी जाने वाली थी तब। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो सही विकल्प चुनना है और हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पर पहला दिया गया है, देखिए, वाई डिडंट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस? दे डिडंट पे द रेंट बिकॉज, क्योंकि, अर्थात जैक और जिल ने घर का किराया क्यों नहीं दिया? उन्होंने किराए का भुगतान नहीं किया, क्योंकि, बिकॉज। अब 3 ऑप्शन है, तो मैं डायरेक्ट जो उत्तर है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सी रहेगा, दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स, अर्थात उन्होंने किस्तों पर घर खरीदा था। इसी को याद रखना तो कंफ्यूज नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे तो, ठीक है। अब देखिए सेकंड है तो सही विकल्प है, तो यहाँ पर इसको टिक मार्क कर लेंगे, अर्थात चयन कर लेंगे, अलग से जस्ट नीचे में लिख लेंगे उत्तर। सेकंड देखिए, हाउ मच डिड ऑन्ट जेन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट, अर्थात आंटी जेन ने जैक और जिल को उसके शादी के तोहफे के रूप में कितना दिया? अब कितना दिया यहाँ पर दिया है, देखो, 100 पाउंड, 200 पाउंड और 1000 पाउंड। पाउंड जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम का मुद्रा है। जैसे अमेरिका में यूएस डॉलर चलता है, यहाँ पर पाउंड चलता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। हमारे देश में रुपया चलता है, ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा बीच वाला, देखो बी, 200 पाउंड्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट दिया गया है, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार, अर्थात जैक और जिल ने कार पाने के लिए कितना भुगतान किया, कितना पे किया? 3 ऑप्शन दिया गया है, 5 पाउंड, 10 पाउंड एंड 500 पाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 पाउंड, ठीक है। अब देखिए चौथे नंबर का, वाई डिड ऑन्ट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड? सी डिडंट लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज, क्योंकि आंटी जेन ने बिस्तर पर लेटने के लिए क्यों मना कर दिया, और वह बिस्तर पर क्यों नहीं लेटती है, क्यों नहीं लेटी? क्योंकि। अब देखो 3 ऑप्शन दिया है, तो तीनों ऑप्शन में से ये बीच वाला बी है आंसर इसका। द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, अर्थात बिस्तर जैक और जिल से संबंधित नहीं है, अर्थात जो बिस्तर है वो जैक एंड जिल का नहीं है, पूरी तरह से उन्होंने खरीदा नहीं है उसको, है ना। अब देखो यहाँ पर 5 नंबर देख सकते हैं, वाई डिड ऑन्ट जेन गिव अ चेक ऑफ 10 पाउंड्स टू जैक एंड जिल बिकॉज, अर्थात आंट जेन ने जैक और जिल को 10 पाउंड का चेक क्यों उपहार में दिया, और क्यों दिया? ये 3 ऑप्शन है, उसमें से हमें फिल करना है, अर्थात टिक मार्क करना है, चयन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑन्ट जेन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट्स फॉर एट लीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स, अर्थात आंटी जेन ने सोचा कि जैक और जिल अपने कम से कम एक बिल का पूरा भुगतान कर सकते हैं, इस उम्मीद से उन्होंने 10 पाउंड का चेक दिया, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6वां नंबर दिया गया है, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विथ द 10 पाउंड्स चेक, अर्थात 10 पाउंड के चेक के साथ जैक का क्या इरादा था, उसका इंटेंट जो था क्या था? अब 3 ऑप्शन है ना, तो तीनों ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा सी, ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार, वह कार के लिए किस्तों का भुगतान करना चाहता था, कार का जो किस्त था उसका भुगतान करना चाहता था, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन ऑन्ट जेन विजिटेड जैक एंड जिल, अर्थात जब आंटी जेन जैक और जिल के से मिलने गई तो वहाँ कितने लोग थे? तो वहाँ पर थे 4, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए ऑप्शन बन जाएगा। तो देखिए अब सेकंड नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग दैट इम्प्रेस्ड ऑन जेन,
अर्थात जैक और जिल के घर का क्या करना है, वर्णन करना है, और चाची जेन को प्रभावित करने वाले वस्तुओं का वर्णन करिए, ऐसा है। चाची जेन को प्रभावित किया, इम्प्रेस्ड किया, है ना, और जैक एंड जिल के घर जो है आंटी को इम्प्रेस किया, वो हमें इस आंसर में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर बन जाएगा, द लॉन्स ऑफ द हाउस वाज कोजी एंड द फर्नीचर वाज प्रिटी, देयर रेडियोग्राम, कार एंड पियानो ऑल इम्प्रेस्ड ऑन जेन। उनके घर का बैठक कक्ष अर्थात लॉन्ज, प्रतीक्षालय जहाँ बैठते हैं, बहुत आरामदायक था, कोजी था, है ना, और फर्नीचर सुंदर थे। उनके रेडियोग्राम, कार और पियानो सभी ने चाची जेन को प्रभावित किया। रेडियोग्राम एक प्रकार का रेडियो और जो एक यंत्र है टेप रिकॉर्डर जैसा, उसको बोला जाता है, बजाते हैं, गीत बजता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वाई वॉज ऑन जेन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक, अर्थात चाची जेन अपने उपहार में दिए गए चेक के बारे में क्यों चिंतित थी, है ना, क्यों चिंतित थी अपने दिए गए उपहार के बारे में, वो हमें इस आंसर में लिखना है। और यह जो है आपको इस बुक के 36 नंबर पेज पर मिल जाएगा, और जो पहला वाला आंसर बनाए वो पेज नंबर 35 में मिल जाएगा। अगर लिखने में मेरे से कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वहाँ जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलो इसका आंसर बनाते हैं। Aunt Jane was worried about her gift check, whether she had gifted Jack 2,000 pounds in place of 200 pounds। अर्थात चाची जेन अपने चेक जो जैक को दी थी उससे चिंतित थी कि वे कहीं 200 पाउंड की जगह 2000 पाउंड ना दे दिया हो, इस तरह से वे चिंतित थी। तो यह हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 4 दिया गया है यहां पर, वाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ऑनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट। टेनेंट मतलब जो किराए घर में रहता है वो, ओनर मालिक, है ना। अर्थात जैक ने ऐसा क्यों कहा कि किराएदार होने से मकान मालिक होना ज़्यादा बेहतर है ना। तो इसका आंसर बन जाएगा, जैक रियलाइज्ड दैट इट इज़ वेरी अनइकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग रेंट year after year when he could buy and enjoy a house of their own for 10 pounds and rest in easy installments. So he said to Aunt Jane that it was better to be Mr. Owner than to be Mr. Tenant। अर्थात जैक को एहसास हुआ कि साल दर साल किराया देना बहुत ही खर्चीला था, इसलिए क्यों ना 10 पाउंड और कुछ आसान किस्तों में घर लेकर अपने घर का आनंद लिया जाए। इसलिए उसने चाची जेन से कहा कि किराएदार बनकर रहने के बजाय मकान मालिक बनकर रहना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन 4 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है, वाई डिड ऑन जेन से दैट सी वुड टेक अ बस रेदर देन गो बाई जैक्स कार। अर्थात चाची जेन ने ऐसा क्यों कहा कि वे जैक की कार में जाने की बजाय बस पकड़ लेगी, बस में जाना पसंद करेगी, ऐसा क्यों कहा। तो इसका आंसर बन जाएगा, Aunt Jane said that she would take a bus rather than go by Jack's car because the car was not completely owned by Jack। अर्थात
चाची जेन ने कहा कि वे बस में जाना पसंद करेगी बजाय जैक की कार में जाने से, क्योंकि वह कार पूर्णतः जैक उसका मालिक नहीं था, है ना, जैक का मालिकाना हक उस पर नहीं था, इसलिए ऐसा कहा। अब देखिए क्वेश्चन 6 दिया गया है, व्हाट डिड जिल डू विथ द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय ऑन जेन। अर्थात जिल ने उपहार में मिले हुए 10 पाउंड चेक का क्या किया, 10 पाउंड चेक का क्या किया, ये हमें आंसर में लिखना है। 39 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा, तो आंसर बन जाएगा जिल सेंड द 10 पाउंड चेक टू डॉक्टर मार्टिन फ्रॉम हुम दे हैव बॉट देयर बेबी इन इंस्टॉलमेंट। जिल ने 10 पाउंड डॉक्टर मार्टिन को भेज दिए थे, जिससे वे अपना बच्चा किस्तों में खरीदा था। अब देखो यहाँ पर हंसने वाली बात क्या, बच्चा को किस्त में खरीदा है ना, उधारी में खरीदा है और किस्त में पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से ये कहा जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मेनी पीपल आर इन द हैबिट टू बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट, डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अर्थात अधिकांश लोगों की आदत है कि वस्तुएं किस्तों में खरीदते हैं, क्या आप इस चलन से सहमत है, जो ट्रेंड है उससे सहमत है? अगर सहमत है तो कारण बताना है, और नहीं सहमत है तब भी कारण बताना, अर्थात कारण दर्शाकर अपना जवाब दीजिए, है ना। किस्त में खरीदते हैं तो इसका हम लोग 2 आंसर बनाएंगे, अगर सहमत है तो एक आंसर बन जाएगा, अगर नहीं सहमत है तो नहीं वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो पहले सहमत वाला बना लेते हैं। अब देखिए यहां पर, आई सपोर्ट दिस ट्रेंड्स बिकॉज वेन अ पर्सन becomes practical with regards to buying things in easy installments, he can buy and owns the things with a little difficulty in paying the installment। अर्थात मैं इस ट्रेंड का समर्थन करता हूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आसान किस्तों में चीजें खरीदने के संबंध में रिगार्ड्स में व्यवहारिक हो जाता है तो वह खरीद सकता है। किस्तों का भुगतान करने में थोड़ी कठिनाई साथ में चीज़ों को वो खरीद सकता है, कठिनाई तो होती है लेकिन वो खरीद सकता है और उसका मालिक हो सकता है, बन सकता है मालिक। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक आंसर हो गया। और मतलब आप सहमत है तब, ट्रेंड से सहमत है तब की बात है ये, है ना। अब अगर सहमत नहीं है इस ट्रेंड से तो वो कारण कैसे लिखेंगे, वो आंसर बन जाएगा। देखिए, मेनी पीपल आर इन द हैबिट ऑफ बाइंग थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट, वी डू नॉट सपोर्ट दिस ट्रेंड बिकॉज द सिस्टम मेक्स पीपल एक्स्ट्रावेगेंट, दे फॉल इनटू द हैबिट ऑफ बोरोइंग विच मेक्स देम अनहैप्पी। बहुत से लोगों की क्या होती है, आदत रहती है कि वस्तुएं किस्तों में खरीदने की आदत होती है ना, और हम इस आदत से सहमत नहीं है, क्योंकि इससे लोगों में मित व्ययता अर्थात अधिक खर्चीलापन की आदत पड़ जाती है और इस आदत के कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले। अर्थात इस नाटक में एक स्थिति का वर्णन करिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ है, जो हास्य लगा, वो वर्णन करना है हमें। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, जैक सैड वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली अवर्स। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इसको। क्यों? जैक ने कहा, क्यों सिर्फ एक किस्त जमा करना है और बच्चा वास्तव में अपना होगा,
है ना, बच्चा किसका होगा, अपना होगा। दैट सिचुएशन वी फाउंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले, यह स्थिति हमें सबसे ज़्यादा हास्यास्पद लगा नाटक में। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन का आंसर अर्थात 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट, कैन यू सजेस्ट अ न्यू टाइटल, अर्थात आप द नेवर नेवर नेस्ट इस नाम से क्या समझते हैं, जो टाइटल है इससे आप क्या समझते हैं। कोई नया नाम दे सकते हैं, राय देना है हमें, सजेस्ट करना है कोई नया नाम, है ना। तो इसका आंसर बन जाएगा द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट हियर मीन्स द पर्सन हु लिव्स इन अ होम्स एंड ही pays the installment to own it. He doesn't own his home easily. The new title be own a home, अर्थात यहाँ शीर्षक नेवर नेवर नेस्ट का अर्थ है वह व्यक्ति जो एक घर में रहता है और उसका किस्त भुगतान करता है, इंस्टॉलमेंट देता है, उस घर को अपना नहीं बना सकता, और उस घर को जो है अपना नहीं बना सकता। और घर का नया टाइटल क्या है, एक घर का मालिक, है ना। तो अपने अपने हिसाब से ये मत टाइटल बना सकते हैं विद्यार्थी लोग, और जैसा आपका विचार है ना, जैसा आप इस द नेवर नेवर नेस्ट से समझ रहे हैं उसका क्या कर सकते हैं, समझ को लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को लिख सकते हैं। तो हर व्यक्ति का आंसर अलग हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बन जाता है। तो इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।